मजबूती की बात है, मैं उत्तर प्रदेश में गया था साथियों, अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ एरियो में गया मैं। हमारे किसान जो पीड़ित थे वो भी कुछ हद तक योगी को इस बात के लिए वोट दे रहे थे, आग मजबूत है, प्रशासन पर पकड़ है, प्रशासन की पिंडियां कांपती हैं, गुंडे बदमाशों की पिंडियां कांपती हैं, कानून और व्यवस्था ठीक है, हमने तो मजबूत नेता की जरूरत है। 70 के हीरो हमारे नेता भाई अभय सिंह चौटाला को, कि जिन्होंने इस सत्र के दौरान प्रदेश की हर वर्ग की हर मांग को जोर शोर से सरकार के सामने उठाने का काम किया। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, चाहे बात किसान की थी, चाहे मजदूर की, चाहे बेरोजगार की थी, चाहे महिलाओं की, चाहे बात कर्मचारियों की थी, चाहे व्यापारियों की, सबकी समस्याओं का उठाने का काम किसी ने किया तो भाई अभय सिंह चौटाला ने किया। साथियों, जहां तक लूट खसोट और घोटालों की बात है, चाहे वो बात रजिस्ट्री घोटाले की थी, चाहे खनन घोटाले की, चाहे बात शराब घोटाले की थी, और चाहे टेंडर घोटाले की, चाहे बात नौकरियों में घोटाले की थी, और चाहे बात इलाहाबाद में वोट के खरीद के घोटाले की थी, सभी जो भी घोटाले सरकार में हुए उन पे घेरने का काम भी एक ही शख्स ने किया, और उसका नाम भाई अभय सिंह चौटाला है। साथियों, बुढ़ापा पेंशन की बात थी, बुढ़ापा पेंशन पे जब सरकार की बुरी नजर पड़ी, और साथियों विधानसभा में सरकार ने जो जवाब दिया इस मामले में, 2019 से आज तक सरकार ने 2,77,676 बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया है, और बढ़ाने का जो काम किया है, जो 5100 कहने वाले थे वो 2000 से 2500 पहुंचे हैं 2.5 साल में। तो जो 500 रुपए बढ़ाने का काम किया है और 3.25 लाख बुजुर्गों की जो पेंशन काटने का काम किया है, दोनों की राशि का आप कंपैरिजन करोगे तो आज भी सरकार बचत में है, कुछ ज्यादा देने का काम सरकार ने नहीं किया है साथियों। और भाई अभय सिंह की मैं बात करूं, इस क्षेत्र में आप लोग जानते हो, आज विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता के रूप में इन्होंने भाई रेड भी मारने का काम कराया है और कैच भी मारने का काम कराया है। पूरा कबड्डी की समान में भी अच्छी टीम हुआ कर दी। आप लोगों ने देखा है, अब जब कभी भी टीम में कमजोरी आ जाती थी या किसी वजह से सदस्य घट जाते थे, तो जो मेन खिलाड़ी होता था और रेड भी मारा करता, कैच भी मारा करता कि नहीं, तो फिर भी हमारी टीम को मुख्य मुकाबले में बनाए रखा। और साथियों, प्रदेश का हर व्यक्ति जो पीड़ित था, शोषित था, तंग था सरकार से, चाहे संगठन था जो पीड़ित था सरकार से, वो विधानसभा में अपनी बात उठाने के लिए भाई अभय सिंह चौटाला के पास पहुंचे हैं। उन 31 विधायकों के नेता, विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास नहीं गया, जो विपक्ष के नेता जिनके पास ज्यादा ताकत है, क्योंकि लोगों का यह विश्वास है कि आप लोगों की बात कोई विधानसभा में उठा सकता है तो भाई अभय सिंह उठा सकता है। साथियों, पिछले दिन चुनाव हुए, यूपी में भी हुआ, हमारे पड़ोस में पंजाब में भी चुनाव हुआ, सारा देश की निगाहें थी चुनाव पे। इससे दो बातें निकल के आई सामने, मौजूदा हालात में यदि सत्ता की ओर कोई पार्टी जा सकती है तो दो चीजें जरूरी हैं साथियों। एक तो मजबूत नेता और एक लोक कल्याणकारी नीतियां। जहां तक नेता की मजबूती की बात है, नेता की सच्चाई की बात है, मेरे से पहले भी तमाम वक्ताओं ने बताने का काम किया, भाई बलविंदर जी ने भी बताया कि आज अनेकों उदाहरण है, मैंने पिछली मीटिंगों में भी दिए थे, रतिया की में भी दिए थे, फतेहपुर की मीटिंग में भी दिया था, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। प्रदेश की जनता सबसे सच्चा और सबसे मजबूत नेता मानती है तो भाई अभय सिंह चौटाला को मानती है। और क्यों मानती है भाई, हम भी धक्का कर लिया कई बार,
हम भाई साहब का साथ जावा है प्रोग्राम में, बहुत से साथी पर्ची लेके आए थे हैं और भाई साहब मना करते हैं पर्ची थे। तो हमारे अंदर यह चीज हो है कि भाई कदे रूस किन चला जाओ वर्कर। तो फिर भाई साहब से हम बात करते हैं कई बार, अगर भाई साहब ले लिया करो ने, अपना भाई भी था शान लग झोला भर लिया करता। कदे सच्चाई है सारे बैठे हो, लेकिन फिर भी ये कहते हैं मैं किसी को धोखा नहीं देता, मैं बरगलाने का काम नहीं करता। अगला दिन फिर फोन आओगा, भाई साहब कह रहे हैं जो काम मैं करवा सकता हूं उसी की हाँ भरूंगा, उसी की पर्ची पकड़ूंगा और अपनी बात पर कायम रहूंगा। आज इसी रूप में स्वीकार करने लग रहे हैं लोग। आपने देखा भगवंत मान पंजाब का मुख्यमंत्री बन गया, इनमें तो सच्चाई और शक्ति यही चीज है। सरेआम शराब पी के संसद में जाया करता कि नहीं, प्रोग्राम में जाया करता, कई बार तो जलसा में भी पी के चला जाएगा। लेकिन बनावटी जो पिया करता और लोगों के बीच में पिया करता। लोग आज सच्चाई को पसंद कर रहे हैं। उस भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना दिया। मजबूती की बात है, मैं उत्तर प्रदेश में गया था साथियों, अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ एरियो में गया मैं। हमारे किसान जो पीड़ित थे वो भी कुछ हद तक योगी को इस बात के लिए वोट दे रहे थे, आग मजबूत है, प्रशासन पे पकड़ है, प्रशासन की पिंडियां कांपती हैं, गुंडे बदमाशों की पिंडियां कांपती हैं, कानून और व्यवस्था ठीक है। हमने तो मजबूत नेता की जरूरत है। जिस तरह भाई बलविंदर जी ने कहा कि राज लाओ और फिर मजबूती, कानून व्यवस्था, जो भी चीजें पटरी से उतर गई हैं सबको ठीक करने का काम भाई अभय सिंह चौटाला करने का काम करेंगे साथियों। और एक इतनी गर्मी में मैं देखता हूं कि 600 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, 2-2, 3-3 मीटिंग हो जाए, ब्याह शादी खाना, शाम को भी कोई न कोई ऐसी जरूरी मीटिंग निकल आती है कि इनको जाना पड़ता है। और लोगों के बीच में जाने का यूं फर्क है, भी मेरे से जिक्र कर रहे थे भाई साहब। अगर मैं किसानों के बीच में गया, आज एक बहुत बड़ी समस्या किसानों की है, वह यह है 20 तरह के पोर्टल खोल दिए। कोई तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरा ब्यौरा, कंप्यूटर पर जाओ उनको फीड कराओ, कितनी गेहूं होगी, कितनी सरसों होगी, कितना धान होगा। है कि नहीं हकीकत है? आज कंप्यूटर की दुकान खुल गई कि नहीं गांव वाइज। बरना का काम करने की बजाय उनका बरना का बैठे रहो और फिर कहते हैं सारा दिन बैठने के बाद हैक हो गया। आज तो फीड को नहीं हुए। तो साथियों उस पर भी भाई साहब बोल देंगे जो यह परेशानी है, और भी जो परेशानी है विधानसभा में। मैंने पहले भी कहा हर एक चीज को इन्होंने उठाने का काम किया साथियों। और नेता को आप लोग मजबूती दोगे। कुछ कार्यकर्ता साथी आए हैं, उनका भी स्वागत है रतिया से। तो साथियों जब नेता मजबूत होगा, जब आपका भी और स्टेज पर बैठने का भी और चुनाव लड़ने का भी जब कल्याण होगा भाई। आज नेता के नाम की वोट है कि नहीं? भाई अभय सिंह की जो विचारधारा है, जो छवि है, उनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो। और एक और भाई गुण है, ये अपने मुंह से नहीं कहते, पहले दान करया कर दे लोग, ज्यादा प्रचार नहीं करया कर दे। गुपत दान बहुत करते थे हमारे सेठ लोग, तो बहुत ज्यादा करया करते। ये भी किसान आंदोलन चला 1.25 साल। बहुत सी चीज हम स्टेजा तो भाई साहब की कहा, जिनका पता है, आपने भी पता है, हमने भी पता है। बस इस्तीफा दे दिया, हॉस्पिटल खोल दिया। लेकिन मुझे पता चला अक्सर दवाइयों की बात थी, दवाइयों की गाड़ी की गाड़ियां, सब्जी की गाड़ी की गाड़ियां, फ्रूटों की गाड़ियां, दूध की गाड़ी की गाड़ियां, बिना ये पता चले कि कौन भेज रहा है। 3 महीने 4 महीने तो न्यू को नहीं पता चला, और लगातार ये सारी चीजें किसी ने पहुंचाने का काम किया, तो भाई अभय सिंह ने किया। ये तो धीरे धीरे लोगों से चर्चा चली भाई ये कहां से आए हैं, फिर भी कहीं क्रेडिट नहीं लिया। आजकल मेरे जैसे कड़ियां 51 रुपया भी दे दें नहीं, पहले तो 10 जगह व्हाट्सएप पर डाल लेंगे, फेसबुक पर डाल लेंगे, अखबार में देंगे, लेकिन कहीं कोई जिक्र नहीं। यह भी एक बड़पन है हमारे नेता का साथियों। कितने लंगर चलते थे, पीछे गुरुद्वारों वालों को सम्मान करने का काम किया था। सोनीपत जिले के, रोहतक जिले के जो बड़े गांव के बड़े लंगर थे, और एक में कहीं लाख, कहीं 1.25 लाख, कहीं 5 लाख किसी ने देने का काम किया, भाई अभय सिंह चौटाला ने किया। तो साथियों गर्मी का टाइम है, आप भी काफी देर से बैठे हो,
मैं तो यही निवेदन करूंगा, अगर भाई अपने न्यू वार्ड ना देखो, अगर बड़े नेता होंगे, आपने पंजाब में नहीं देखा कितने बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को, प्रदेश अध्यक्षों को, उप मुख्यमंत्रियों को किन्नर रहने का काम किया साधारण कार्यकर्ताओं ने। इनको मजबूती दो, किसी नेता की जरूरत नहीं, हमारे साधारण कार्यकर्ता भी एमएलए बनेंगे, सरकार भी आओगी, तो भाई अभय सिंह को मजबूती देने का काम करो, संगठन को मजबूत करो। संगठन मजबूत होगा, नेता मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी। उन्हें सब साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी भारी संख्या में गर्मी के समय में, काम के समय में आप यहाँ पहुंचे। आपने यहाँ पहुंच के जो प्यार, प्रेम, भरोसा और ताकत भाई अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल को देने का काम किया। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी टोहाना हल्के के कार्यकर्ताओं की ओर से यही प्यार, प्रेम और ताकत भाई अभय सिंह को इसी प्रकार मिलती रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय इंडियन।